मार होगी ऐसी उम्मीद लोग कहीं और से लगाए बैठे हैं, पर मार की असली तैयारी गोले की दूसरी तरफ बैठा ताइवान कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप है मेरे साथ है टीवी पर। तो ताइवान इस वक्त एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज ना ही कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ है और ना ही किसी नए हथियार का परीक्षण, बल्कि ताइवान टेस्ट कर रहा है कि अगर चाइना इन पर हमला कर देता है तो जल्दी से जल्दी कितनी जल्दी ये रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अब भाई पहले तो खुद ही डील करना होगा, ना ही यूएस आएगा ना ही जापान आएगा, और इसीलिए ताइवान ये 5 दिन की इमीडिएट कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइज कर रहा है। ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर वेलिंगटन कू कहते हैं कि दिन पर दिन चाइनीज अटैक की वार्निंग टाइम कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले इनको 3 घंटे मिलते थे तैयारी करने के लिए, तो अब वो घटकर 30 मिनट ही रह गए। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पहले चाइनीज मिलिट्री ताइवान के आसपास मिलिट्री एक्सरसाइजेस किया करती थी। जिस दौरान ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस चलती थी उस टाइम तक ताइवान में हाई अलर्ट रहता था। मिलिट्री ड्रिल करते करते कहीं चाइना इनको ग्रिल न करना शुरू कर दे। पर ये तब की बात हुआ करती थी, आज से करीब 4 से 5 महीने पहले। पर अब आलम यह है कि ताइवान के आसपास हर वक्त इतनी संख्या में चाइनीज नेवी रहती है कि वो किसी भी वक्त ताइवान पर हमला बोल सकती है। इसको आप कुछ वैसा समझ लीजिए कि जैसे शार्क्स अपने शिकार के आसपास घेरा बनाकर घूम रही हैं, बस हमला नहीं कर रही। देखिए, चाइना ताइवान पर अटैक करेगा ये अटल सत्य है, पर कब करेगा, कैसे करेगा, ये कोई नहीं बता सकता। पिछले 3-4 सालों में चाइनीज मिलिट्री के ड्रिल्स और नेवी एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि कभी कभी ऐसे मोमेंट्स भी आए हैं कि लगा जैसे बस कुछ घंटों की ही बात है। उस वक्त तक तो यूएस ईरान की वॉर भी नहीं शुरू हुई थी, पर अब तो यूएस भी आ जाए ताइवान को रेस्क्यू करने, इसकी भी गारंटी नहीं है। और जापान की पीएम सनी तकाची, जिन्होंने ये कहा था कि चाइना अगर ताइवान पर इन्वेड करता है तो जापान भी चाइना पर इन्वेड करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं किया तो ये जापान के लिए भी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा। बिल्कुल इन्होंने ऐसा बोला। हो सकता है ट्रम्प के दबाव में नहीं बल्कि इंडिपेंडेंटली ही बोला हो। पर यूएस ईरान वॉर की केस स्टडी तो जापान में भी चल रही होगी। जापान चाइना के साथ इस तरह के प्रोलॉन्ग्ड वॉर में कभी नहीं जाना चाहेगा। तो मेरे ख्याल से यही गोल्डन टाइम है जब चाइना ताइवान को इन्वेड कर सकता है। ताइवान को भी इसी बात का डर है और इसीलिए तैयारियां हो रही हैं। रिसेंटली अभी फ्रांस, जर्मनी और यूके ने भी इसी बात की चिंता जताई कि ताइवान के दिन अब गिनती के रह गए हैं, पर फिर भी चाइना ताइवान को इन्वेड नहीं कर रहा। अब ये सवाल सबके मन में घूमने लगा है कि ऐसा क्यों, और सबकी ताइवान को इतनी चिंता क्यों नहीं कर रहा चाइना ताइवान पे अटैक, जब सब कुछ चाइना के फेवर में है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। अपने यहाँ के केरल के साइज का ताइवान दुनिया को 60% सेमीकंडक्टर्स और माइक्रो चिप्स प्रोवाइड करता है, और जब मोस्ट एडवांस चिप की बात आती है तो ये शेयर 90% तक हो जाता है। तो अगर ताइवान चाइना के हाथ लगता है तो ये ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी चाइना की हो जाएगी, और फिर यूरोप या पूरे वेस्ट को चाइना से डील करना पड़ेगा। इनके बीच का ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा और साथ ही चाइना पर डिपेंडेंसी भी बढ़ेगी। इसलिए इनको ताइवान की चिंता है। उधर चाइना को भी यही लालच है कि ताइवान आया तो ये सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज भी आएंगी, पर फिजिकल वॉर करके ये पॉसिबल नहीं। चाइना ये बात अच्छे से जानता है, इसलिए फिजिकल वॉर नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वॉर करता है चाइना। इसी मार्च में चाइना एक नया लॉ लेकर आया, चाइनीज एथनिक माइनॉरिटी यूनिटी लॉ। ये लॉ कहता है कि जो लोग चाइना के यूनिटी के अगेंस्ट काम करते हैं, भले वो चाइना के बाहर हो, चाइना उनको भी ट्रायल कर सकता है। यानी कि एक तरह से ये लॉ किसी भी ताइवानीज को दुनिया के किसी भी कोने में हैरेस कर सकता है, क्योंकि लीगली है तो ताइवान चाइना का ही हिस्सा। चाइना की वन चाइना पॉलिसी लगभग पूरी दुनिया एंडोर्स करती है, भले ही वो बाहर से ताइवान को सपोर्ट कर रहा हो, पर अगर कोई लीगल इश्यूज आते हैं तो चाइना को उन ग्राउंड्स पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। और वहीं दूसरी तरफ ताइवान पर किसी तरह की स्ट्राइक क्लियरली एक डेंजर होगी इस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी के लिए, क्योंकि ये चाइनीज अटैक में या तो मिसाइल, नहीं तो मिसाइल के शॉक वेव से, नहीं तो कंटामिनेशन से, और नहीं तो ताइवान खुद किल स्विच दबाकर इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए ताइवान पर एक मिलिट्री ऑपरेशन चाइना के लिए एक लास्ट ऑप्शन ही हो सकता है। और ये एक ऐसी खुली बात है जो दुनिया भर के लोग जानते हैं, ताइवान खुद जानता है, फिर भी ताइवान की 64 हो रखी है। रोज यही सोचते हैं कि कहीं आज चाइना इन्वेड ना कर दे। तो ये कहानी है ताइवान और चाइना की। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।